धृति, सूझबूझ, बुद्धि और दक्षता, ये 4 गुण जिसके अंदर आ जाएं, और ये चारों हनुमान जी के अंदर भरपूर भरा हुआ है। और जब गए वहां देखे तो वो राक्षसी इनके परछाई के द्वारा इनको खींच रही है। हनुमान जी ने सोचा कि बड़ी दुष्ट है, और हनुमान जी उसके अंदर जाकर के अपने नख से उसका वध कर दिए, मार दिए। ताहि मारी अरे मारुत सुत बीरा, ये क्या है जानते हो? सिंहिका। सिंहिका को मार देना है, ध्यान देना। सुरसा को नहीं मारे, सुरसा के मुंह में जाकर के बैठ के बाहर निकल के आए और सिंहिका के मुंह के अंदर गए और उसको एकदम से बिल्कुल मार डाले, छोड़े नहीं। ये तरीका है। एक ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है और नहीं एक ही रास्ता अपनाते कि छोड़े उसको, इनको भी माता जी मान करके और मुंह में जाकर के निकल के चला आऊं ना। सिंहिका को मारना है, सिंहिका को मारे। ताहि मारी अरे मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा, और तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचय रीक मधुलोभा। समुद्र को पार किए, 2 परीक्षा दिए समुद्र में, एक पहले शुरुआत में, एक बीच में, और पार होने पे बाद देखा तो एक पर्वत के ऊपर चढ़ करके हनुमान जी लंका की शोभा देखने लगे। थोड़ा और सरल करके बता दूं, भक्ति का पता लगाने के लिए जब जाओगे तो सबसे पहले मिलती है कामिनी। कामिनी को प्रणाम करके आगे बढ़ जाना है। फिर ये जो सिंहिका है ये ईर्ष्या है, ईर्ष्या। ईर्ष्या परछाई से भी अगर कोई बता भी देना, महाराज आपके साथ में जो पहले रहते थे वो कहां पहुंच गए जान रहे हो? मंत्री बन गए, और चिढ़ गए, अरे बताओ अभी हम घूम रहे हैं वैसे वो गया मंत्री बन गया। ये ईर्ष्या, ये परछाई से खींचती है, इसका वध कर देना है। अगर भक्ति प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करना है, महालक्ष्मी की प्राप्ति करना है, ईर्ष्या को मार देना पड़ेगा। अगर ईर्ष्या जीवित रहेगी तब फिर आपको वो चीज नहीं हासिल हो पाएगी। इस ईर्ष्या को मार दिए और जब फिर आगे जाते हैं, कहा निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा, ददर्श लंका ममरावती मिव। आज जब लंका को देखने लगे चारों तरफ, तो बड़ा सुंदर लंका का दृश्य देखे, प्रसन्न हो गए हनुमान जी। हनुमान जी ने सोचा कि करूं हम क्या करें अब? तो हनुमान जी ने सोचा कि ये लंका में प्रवेश करना है तो हम अपना रूप बदल दे थोड़ा सा, और रात में जाऊं। हनुमान जी की सोच है कि दिन में प्रवेश करूंगा तो यहाँ बहुत राक्षस है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा शुरू ही में, इसलिए हमको रात में जाना है। तो सूर्यास्त के बाद हनुमान जी ने सोचा कि क्या करूं। तो हनुमान जी ने देखा कि लंका की प्राकृतिक सुरक्षा चारों तरफ से हो रही है, समुद्र के बीच में लंका है। तो हनुमान जी ने छोटा रूप बनाया, और छोटा रूप बना करके कहते हैं तस्याश्च महतीम गुप्तिम सागरंच निरीक्ष सह। छोटा रूप बना करके हनुमान जी ने विचार किया, क्या करूं, लंका को पूरा देखे। रावणंच रिपुं घोरम चिंतयामास वानरः। अपने मन में विचार किए कि रात में मैं लंका में प्रवेश करूं। ध्यान देना, किसी की गहराई को ज्यादा जानने का अगर मन हो, देखो बता दे रहा हूं भाई, प्रसारण सीधा हो रहा है, क्षमा करिएगा, कथा कहने में तुमको बताना ही बताना रहता है, मैं बता ही देता हूं। तो उससे रात में मिलिए जरा, तब देखिए उनकी दशा। कई ऐसे सफेद पोष वाले आपको मिलेंगे कि दिन में बहुत बढ़िया सुंदर भाषण प्रवचन सुनाएंगे, लेकिन जब रात में 9-10 बजे के बाद मिलिए तब बताइए, तब देखिए उनकी दशा कैसे रहते हैं वो। कई लोग ऐसे मिलेंगे कि 2-4 लोग पकड़ के तब उनको घर ले जाते कि भैया ले लेटाओ इनको, चौराहा से आ रहे हैं। दिन में थोड़ी ऐसी दशा में रहेंगे, ना ना ना, दिन में तो इतना बढ़िया लच्छेदार भाषा बोलेंगे कि उनके जैसा कोई होगा ही नहीं। लेकिन जब रात हो जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, जब मूड उनका बन जाए, तब मिलिए जरा देखिए। और ज्यादा करके देखो राक्षसी प्रवृत्ति वालों की ये दशा होती है। इसलिए हनुमान जी ने सोचा
ये कहने के लिए तो ये लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, राक्षस का ये रावण का परिवार है, लेकिन जरा रात में इन लोगों को देखो कि इन लोगों की दशा क्या है। इसलिए हनुमान जी ने विचार किया कि रात में जाना है। तो हनुमान जी महाराज ने लक्षा लक्षेण रूपेण रात्रौ लंकापुरी मया, रात में लंका में प्रवेश करूंगा और प्राप्त कालम प्रवेश तुम में कृत्यम साधय तुम महत, रात में जाकर के इनका दशा देखूंगा मैं। और जानते हो हमने जो बताया इसी श्लोक का अनुवाद कर दिया है गोस्वामी जी ने, और इस श्लोक को गहराई से जान जाओ तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो आदमी मिलता चला जाएगा। कौन कौन? गोस्वामी जी ने इस श्लोक का, इस महामंत्र का अनुवाद किया। यह जग जामिनी जागई जोगी, यह जग जामिनी जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, यह जग जामिनी जागई जोगी, यह जग जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस चौपाई का अथवा इस श्लोक का ढंग से अर्थ जान जाओ तो आप जान जाओगे से निकलना है। तो बता रहे ना, यह जग जामिनी हरे जागई जोगी, जोगी भी जागता रहेगा अपना जोग साधने के लिए, और परमारथी प्रपंच वियोगी, परमार्थी भी जागता रहेगा और प्रपंची भी जागेगा। दिन भर तो अपने काम में रहेगा और रात में जब सब सोएंगे तब भैया कुछ सुने, फलनवा का आज ऐसे हो गया, उसका आज ऐसे हो गया, उसका इलेक्शन ये हो गया, वो प्रपंची जागेगा। और वियोगी, रतिये में वियोगी भी जागता है, किसी से किसी का प्यार हो गया है, किसी से किसी का छूट गया है, माने जो कैरेक्टरलेस वाले होते हैं ये जागते रहते हैं रात में। लेकिन इन लोगों का समय थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। अगर आप पकड़ना चाहें उस समय निकलेंगे, जोगी भी जागेगा, परमार्थी भी जागता रहेगा और प्रपंची भी जागेगा और वियोगी भी जागता रहेगा। लेकिन कैसे आप जानेंगे कि जोगी है, ये प्रपंची है, ये वियोगी है? ये कथा पकड़ाएगी। यह जग जामिनी हरि जागई जोगी, और परमारथी प्रपंच वियोगी। श्लोक लक्षा लक्षेण रूपेण रात्रौ लंका पुरी मया, प्राप्त कालम प्रवेष्टुम में कृत्यम साधुयितुम महत्, सूर्ये चास्तंगते रात्रौ देहम संक्षिप्य मारुति, वृषदंसक मात्रोथ बभूवादद्भुत दर्शन। अद्भुत रूप निहारी, जैसे भगवान राम ने अद्भुत रूप पकड़ा था ना, कौशल्या मैया ने कहा, और कृष्ण भगवान भी जब आए थे, तमद्भुतम रूपम द्रव्य चक्षुषा, ऐसे आज हनुमान जी महाराज अद्भुत रूप बनाए हैं। वृषदंसक मात्रोथ, वृषदंसक उसका एक अर्थ होता है मारजार, माने बिलार के जैसा। एक भाव ये भी है, मसक समान रूप कपिधरी, तो मसक का अर्थ होता है बिलार का होता है। और कई लोग मसक का अर्थ मसा पकड़ करते कि मसा के समान हनुमान जी बन गए थे। और ध्यान देना, हनुमान जी उसी रूप में थे जिस रूप में गए थे, समुद्र पार किए थे, शरीर छोटी कर लिए थे। बात समझ में आ रही है? बिलार की जैसा छोटा स्वरूप बनाए थे, बिलार ही नहीं बन गए थे, ना ना, मसक समान रूप कपिधरी। ध्यान देना, फिर परीक्षा हो रही है। और तब देखा तो एक
देवी जी हनुमान जी से बोल रही हैं, कस्तम के न चकार्येण यह प्राप्तो वनालय। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए, हे भगवान बताओ, बिलार के रूप में मैंने बिलार के जैसा अपना रूप बना लिया, अथवा मशक समान रूप हमने बना लिया, और ये इतनी जानकार है कि हमको पकड़ ले रही है। हनुमान जी से कहा कि कहां, यहां कहां घूम रहे हो। हनुमान जी सन्न हो गए कि रात में ये देख के हमको पकड़ ले रही है। इतना बड़ा यंत्र लगाया है रावण लंका में प्रवेश करने पर सोचो कि रूप बदलने पर भी पकड़ ले रही है। वो कौन है? लंकिनी। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरा परिचय तो बाद में पूछो, जरा तुम अपना परिचय बता दो। मैं तो आश्चर्य में हो गया हूं कि कात्वम विरूप तनया पुरोद्वारे वतिष्ठति। इतनी रात में तुम यहां बैठ के क्या कर रही हो? कहा तुम हमको जानते नहीं हो क्या? हनुमान जी ने कहा किमर्थं चापिसाम, यहां क्यों, क्या करने के लिए तुम बैठी हो? अपना परिचय तो बताओ। तब वो बता रही कि मेरा नाम है लंकिनी, मैं लंका की सुरक्षा करती रहती हूं। क्या? कहा कोई लंका में अगर जाए, प्रवेश करे और उसकी दृष्टि ठीक नहीं रहेगी तो उसको मैं मार के खा जाती हूं। अरे रे सठ सुने हूं। हनुमान जी जैसे संत को ये सठ कह रही है, दुष्ट कह रही है। ऐसे परम विद्वान जिनका दर्शन दुर्लभ है, ऐसे संत हनुमंत लाल जी महाराज को यह लंकनी सठ कह रही है। अरे सठ सुने हूं, अरे सुभाऊ न मोरा। और मैं खाती क्या हूं जानते हो? हनुमान जी ने कहा बता दीजिए। कहा मोर आहार लंक कर चोरा। तू चोर है, तुझको खाऊंगी, ये मेरा व्रत है। वैसे तो मैं खाती रहती हूँ, लेकिन व्रत उस दिन करती हूँ जिस दिन कोई लंका में चोरी करने के लिए जाए, जिसकी भावना बिगड़ जाए, उसको मैं ले दे लेती हूँ। हनुमान ने कहा बाप रे, बताओ इतना ही जानकार है। देखो हनुमान जी इसलिए विचार कर रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, और वो कह रही है महर्षि वाल्मीकि जी के शब्दों में, अहम ही नगरी लंका स्वयमेव प्लवंगम सर्वतः परिरक्षामि अतस्ते कथितम मया, अतस्ते कथितम मया। मेरी जिम्मेवारी है लंका की सुरक्षा करना। तो हनुमान जी ने सोचा कि सुरसा के जैसे इसको प्रणाम करूं तब काम ठीक होगा, कि सिंहिका के जैसे इनका राम नाम सत्य ही कर दूं। हनुमान जी ने विचार किया, वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना। हनुमान जी ने सोचा कि एकदम से मार डालूंगा तब भी ठीक नहीं है, ये बहुत जानकार है। रावण के साथ संसर्ग का दोष लगा हुआ है। अगर ये जानकारी जितनी कहो बताओ, मैंने रूप बदला, अद्भुत रूप बनाया, और अद्भुत रूप बनाने के बाद भी अगर ये हमको पहचाने रही है तो जानकार तो है ही है, बहुत बड़ी जानकार है ये। तो इसकी जानकारी का हमको लाभ लेना चाहिए। लेकिन जो इसकी बुद्धि उल्टी हो गई है, जैसे होता है ना, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। एसी से बिजली वाला काम चलता है और डीसी से डायरेक्ट करंट जो चलता है वो बैटरी वाला कारोबार चलता है। और उसमें भी दो होते हैं, एक प्लस एक माइनस, और दोनों को तार उल्टा कर दीजिए, मशीनियां जल जाए भर से। और आज भी देखें ये जो करंट चलता है दोनों के द्वारा चलता है ना, एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, एक नकारात्मक ऊर्जा होती है। उसी को बिजली वाले एसी, बैटरी वाले डीसी कहते हैं, और उसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा। और शरीर में दोनों बराबर रूप से रहता है, ध्यान देना। एक भाग में सकारात्मक ऊर्जा रहती है और एक भाग में नकारात्मक ऊर्जा रहती है। देखो लकवा जब किसी को मारता है ना, पैरालिसिस जब होता है तो एक अंग में सीधा सीधा होता है। ऐसे नहीं कि हाथ में मारा तो दोनों हाथ को लग जाएगा ना, एक ही पे करंट जाएगा, एक अंग पे जाएगा, चाहे बाएं पे लग जाए चाहे दाहिने पे लग जाए, है ना। आज वही उल्टा हो जाए तो पूरा मशीनें पता चला कि जल गया। हनुमान जी ने सोचा कि ठीक है, इसकी बुद्धि ठीक है, लेकिन गड़बड़ी इतनी है कि इसका तार उल्टा जुड़ गया है। हमारे जैसे संत को चोर कह रही है, इसके तार जो हैं यही ठीक कर दिया जाए। ये तो जानकारी इसको ठीक है, जानकारी में कोई कमी नहीं है, पकड़ ले रही है, पहचान ले रही है, लेकिन कमी इतना ही कर रही है कि जो चोर है उसको साधु मान रही है और जो साधु है उसको चोर मान रही है। रावण सबसे बड़ा दुनिया का चोर है, उसको मालिक माने बैठी हुई है, और हम दुनिया के सबसे बड़े संत हैं, हमको चोर कह करके सठ कह रही है। ये इसको ठीक कर देना है।